नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं आईना सच का न्यूज चैनल। आज मेरे साथ फिर काफी दिनों के बाद पूर्व विधायक हरपाल सिंह हैं, जो गजरोला नगर पालिका की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इनकी जो पत्नी है वो चेयरमैन है। तमाम सारे सवाल मैंने पिछली बार भी इनसे किए थे और इन्होंने बेबाकी से ये जवाब देते हैं और अपने संबोधन में ये बहुत अच्छी एक पहचान रखते हैं। जैसे इन्होंने बताया था, मैंने भी अक्सर देखा, कई स्थानों पर ऐसा देखा, जो इनकी स्पीच होती है तो लोग उसे सुनने के लिए आते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना पूर्व विधायक हरपाल सिंह के पास पहुंचा जाए और उनसे पूछा जाए, क्योंकि जिस तरीके से चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो बीजेपी हो, सभी पार्टियों ने जो है 2027 के लिए अपने चुनाव की कमर कस ली है और तमाम सारे लोग अपने फील्ड में उतरकर और अपनी जो है वो तैयारियों में जुटे हैं। बहुत सारे सवाल आज विधायक जी आपसे मैं पूछने वाला हूं और जिस तरीके से जो विधानसभा का जो चुनाव है उसका बिगुल बज चुका है और 2027 में, क्योंकि आप बीजेपी पार्टी में हैं, और 2027 में यूपी का मुखिया कौन होगा और किसके सिर पर वो सेहरा बंधेगा, किस पार्टी का होगा। हालांकि आप तो बीजेपी में हैं तो आप तो बीजेपी के कहेंगे, लेकिन मैं आपकी जुबान से सुनना चाहता हूं कि आखिर वो मुखिया कौन होगा यूपी का। जिस तरीके से लोग कह रहे हैं, क्योंकि लोग तो तरह तरीके की बातें कर रहे हैं, क्या मतलब बदलाव भी हो सकता है, लेकिन मैं एक जनप्रतिनिधि, एक सुलझा हुआ जनप्रतिनिधि आपको होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहता हूं 2027 का स्टेटस जो है वो यूपी का क्या रहने वाला है। जी, माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में पूरा देश और प्रदेश तरक्की कर रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ है और सबको न्याय मिल रहा है, रोजगार लगातार मिल रहा है और लोग परेशान नहीं है। सबको लग रहा है कि अब गुंडागर्दी, बदमाशी, चोरी डकैती आदि बंद हो गई हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि जनता फिर से माननीय मोदी जी के, माननीय योगी जी के नेतृत्व में विश्वास कर रही है और फिर से योगी जी भारी बहुमत के साथ जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर होंगे, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। विधायक जी, एक बड़ा अच्छा सवाल आपने, बड़ा अच्छा एक मुझे एक प्रश्न दे दिया है आपने। अभी आपने कहा क्या बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो गई है, लेकिन आपके गजरोला के पास में धनोरा में जो वर्तमान सिटिंग विधायक हैं उनके ऊपर हमला हो जाता है, लोग उन पर उनकी गाड़ियों को फोड़ देते हैं। ये कैसा व्यवस्था है? ये जो बात है ये उनकी मनगढ़ंत कहानी है। उन पर कोई हमला न हुआ, वो झूठ का पुलिंदा है। अपनी गिरती लोकप्रियता को बचाने के लिए ऐसा नाटक कर रहे हैं, प्रपंच कर रहे हैं। भाजपा लगातार बढ़ती जा रही है, उनका ग्राफ गिरता जा रहा है तरारा जी का, तो इसलिए अपने षड्यंत्र करके उन्होंने ये काम किया। मैंने वीडियो देखी है, उसमें दो लोग दूर खड़े हैं, उनके लोग उन्हें पीटने लगते हैं, बहुत पीटते हैं और फिर बाद में उन्होंने बचाव की मुद्रा में एक ने बेल्ट भेज दी तो 307 लिखा दी गई। तो वो लोक दल से आए हैं, उनके पिताजी मेरे सामने लोक दल से चुनाव हारे थे और वो लोक दल से आकर टिकट मिल गया, तो उनकी पार्टी में निष्ठा भरोसा नहीं है। वो पार्टी को बदनाम करने के लिए उन्होंने षड्यंत्र किया है और मैं समझता हूँ कि वो यदि उस सीडी का जो सीसीटीवी फुटेज लगी उसके आधार पर होगा तो वो दोषी पाए जाएंगे और उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा, उन्हें जेल जाना चाहिए। और वो सब झूठा उन्होंने षड्यंत्र बोला, उसमें कोई उन पर हमला नहीं है। अभी मेरा एक सवाल ये भी है, जिस तरीके से आपने कहा क्या उत्तर प्रदेश और मतलब पूरा देश बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, लेकिन अगर ग्राउंड की बात की जाए विधायक जी, तो ग्राउंड पर जो है कहीं कहीं गैस की समस्या दिखाई दे रही है। अब कैसे जनता भरोसा करे, क्या ये किसकी दिक्कत क्या है? जैसे लोग बता रहे हैं क्या गैस भी नहीं मिल रहा, तेल भी, मतलब उसमें जो बहुत सारी लाइनों में लोग लगे हैं, बहुत परेशान, रोती महिलाएं, बिलखती महिलाएं भी देखी गई हैं। कुछ जगह ऐसी वीडियो भी वायरल हुई जहां पर लोग, महिलाएं ये कह रही कि हमारे खाना नहीं बना तो बच्चों को क्या करेंगे, कैसे नौकरी करेंगे। इसे आप किस नजर से देखते हैं? जहाँ तक इसका तेल पर कोई समस्या है नहीं, लगातार ना तेल की लाइन लग रही है। गैस की बात है तो हाँ, थोड़ा विलम्ब से जहाज आया और मैं समझता हूँ, लेकिन वो भी आपूर्ति में दिक्कत नहीं है। कारण क्या, कुछ लोग 10-10, 20-20 सिलेंडर इकट्ठे कर रहे हैं भय के कारण, उससे दिक्कत हो रही है और वो सब व्यवस्था माननीय मोदी जी ने ठीक कर ली। अब कल परसों आया कि होर्मुज हिंदुस्तान के लिए खुल गया, तो मैं समझता हूँ जो छोटी मोटी किसी को परेशानी हो रही होगी, कुछ लोगों ने 10-10, 20-20 सिलेंडर इकट्ठे कर रहे हैं, कुछ मनस्थिति होते हैं हर तरह के, 2-4% लोग खराब, तो वो भी उनका भ्रांति में निकल गई है। लगातार गैस मिलती रहेगी, मैं समझता हूँ अब कोई किसी को परेशानी नहीं होने वाली है। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि कोई भी झूठी अफवाह पर बिल्कुल अपना ध्यान आकर्षित ना करें, क्योंकि किसी चीज की कोई हमारे देश में परेशानी नहीं है, क्योंकि हमारा देश विकसित देश है। और जैसे विधायक जी ने भी बताया, क्या हमारे यहाँ कोई किसी भी गैस की, किसी चीज की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी सामने आ जाती हैं जो लोग अफवाह कर देते हैं, लोग उससे भ्रमित हो जाते हैं। मैं ये तो यही कहूंगा कि आप लोग बिल्कुल भी भ्रमित मत होइएगा, किसी चीज की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, क्योंकि हमारा देश बड़ा शक्तिशाली देश है। और विधायक जी, लास्ट आपसे क्वेश्चन ये मैं पूछ लेता हूं, अभी जो विधानसभा का जो चुनाव जो होने वाला है,
तो और इसमें जिला पंचायत का चुनाव भी जैसे बता रहे हैं लोग, तो जिला पंचायत के चुनाव को लोग सेमीफाइनल मान रहे हैं। क्यों, क्या जैसे जिला पंचायत के जो रिजल्ट आएंगे उसके मुताबिक जो है वो यूपी के मुखिया का जो स्टेटस तय होगा? नहीं, ये कभी सेमीफाइनल नहीं होता, क्योंकि पंचायत चुनाव अलग व्यवस्था है, उसमें एक ही पार्टी के अनेकों लोग लड़ते हैं, और विधानसभा अलग व्यवस्था। विधानसभा में सब लोग एकजुट होकर पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो पंचायत चुनाव का उससे कोई संबंध नहीं होता है। अच्छा, पंचायत चुनाव का उससे कोई संबंध नहीं होता है? नहीं, पंचायत चुनाव का उससे कोई ज़्यादा संबंध नहीं होता, क्योंकि उसमें तो एक ही परिवार के कई सारे लोग लड़ जाते हैं, एक घर के लोग लड़ जाते हैं, इसलिए उससे पूरा तय नहीं हो पाता है। पूरे देश की और प्रदेश की जनता मोदी जी, योगी जी के साथ है। पंचायतों में व्यक्तिगत चुनाव हो जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा उसका असर नहीं पड़ता है। अभी एक छोटा सा सवाल ये भी मैं आपसे पूछ लेता हूँ, जिस तरीके से अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं विधायक जी, तो लोकसभा चुनाव में जो उत्तर प्रदेश का जो स्टेटस रहा है वो समाजवादी पार्टी को कभी इतना बहुमत नहीं मिला जितने इस बार सांसद आए हैं। अब इसमें लोगों का कहना यह है क्या अभी वो और भी बढ़ जाएगा, तो कैसे यूपी में जो है बीजेपी सरकार बना पाएगी? समाजवादी ने कोई रचनात्मक काम नहीं किया। उनके टाइम में भर्तियों में गुंडागर्दी हुई है और लिस्ट शिवपाल जी बना के भेजते थे, तो जनता उनके चीज़ को समझ गई है। कुछ हाँ उन्हें सीटें मिली थी, वो कुछ कारण हो सकते हैं कुछ कुछ प्रत्याशियों के खिलाफ, लेकिन मैं समझता हूँ अब पुनः इतनी लोकप्रियता देश में माने मोदी जी, योगी जी की इस प्रदेश में बढ़ी है कि अब उन्हें कोई स्थान नहीं मिलेगा। और जो वो सोच रहे हैं कि हमारी सरकार बन जाएगी, दूर दूर तक भी सरकार नहीं। योगी जी का ऐसा अनुशासन और इतना न्यायप्रिय काम चल रहा है, तो मैं समझता हूं कि कोई शक संदेह नहीं, 2/3 बहुमत से फिर उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। और केंद्र का तो लंबा समय, केंद्र में तो योगी जी का, मोदी जी का कोई मुकाबला ही नहीं है। आपने सुना, विधायक जी ने दावा किया है कि 2027 में फिर से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं पराजित इनकी नजर में होता दिख रहा है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि यूपी का आखिर मुखिया कौन होगा, चाहे वो समाजवादी का हो, चाहे वो बसपा का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो। तो ये तो जनता जनार्दन होती है, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों से बताना चाहता हूं, क्योंकि ये तो जनता उसका तय करती है कि कौन हमें अपने सूबे का मुख्यमंत्री किसे बनाना है, और ये आने वाला 2027 ही तय करेगा। अगर ये वीडियो हमारा पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।